हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीकर 23 न्यूज़ और सीकर 23 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सीकर की ताज़ा तरीन खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 को सब्सक्राइब करें और सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करें। धन्यवाद। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का सीकर 23 न्यूज़ में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि सीकर 23 न्यूज़ ने एक सर्वे मुहिम छेड़ रखी है, सीकर के 65 वार्ड 65 सर्वे। उसी सर्वे मुहिम के तहत आज हम लोग पहुंचे हैं वार्ड नंबर 49 की पार्षद कोमल सैनी और वार्ड नंबर 50 के पार्षद सुरेश जी सैनी, जो कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ है। और कोमल सैनी की ना उपस्थिति होने के कारण दोनों वार्डों का जो जायज़ा है और जो हकीकत है वो हमारे सामने रूबरू हुए हैं। वार्ड नंबर 50 और 49 के जो मेन कांग्रेस पार्टी के जो दोनों मियाँ बीवी जो पार्षद हैं सुरेश जी सैनी, वो हमारे सामने रूबरू हुए हैं और उनसे जानेंगे कि उन्होंने 2 साल के कार्यकाल में अपने वार्ड नंबर 49 और वार्ड नंबर 50 में किस किस प्रकार से विकास कार्य करवाए हैं और आने वाले जो इनका 3 साल का कार्यकाल बाकी है उसके अंदर किस किस प्रकार का विकास कार्य करवाने की इनकी इच्छा है, किस प्रगति पर अपने वार्ड को ले जाना चाहते हैं, अपने वार्ड के स्थानीय लोगों को किस किस प्रकार की सुविधाएं मुहैया करवाई है। ये सारी बातें सुरेश जी सैनी वार्ड नंबर 49 और 50 के जो पार्षद हैं उनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारा सीकर 23 न्यूज़ में। बहुत बहुत मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा जो सीकर शहर में हर वार्डों में आपने ये मुहिम चलाई है, जिससे ये पता चलता है कि भाई कौन से वार्ड में क्या दिक्कत है। पार्षद भी को भी कुछ इससे मतलब रूबरू होने का मौका मिलता है कि वहीं कहाँ कमी है, कहाँ अपन को क्या विकास कार्य कराने चाहिए। इससे धरातल का थोड़ा क्या है कि नॉलेज होता है और इन्फॉर्मेशन आती है आपके न्यूज़ चैनल द्वारा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि हम भी इसे वार्ड से हमारे से रूबरू होंगे कि लोगों की क्या क्या समस्या है। जहाँ तक मैं हूँ तो मैं अपने हिसाब से पूरी अपना 100% करने को करता हूँ और बाकी आपके सर्वे से हमें और भी पता लगेगा। सर, ये बताइए, आप वार्ड नंबर 49 से आपकी पत्नी पार्षद है, वार्ड नंबर 50 से आप पार्षद हैं। दोनों वार्डों की जनता ने आप दोनों मियाँ बीवी को, हस्बैंड वाइफ को दोनों को चुना है, आपके ऊपर भरोसा किया है और उसका पहला जो भरोसा है कांग्रेस पार्टी का, जो आपको दोनों हस्बैंड वाइफ को टिकट देके और अपना भरोसा जताया था और उस कांग्रेस पार्टी के भरोसे को आपने कायम रखा। किस प्रकार का विकास आपने करवाया है 2 साल में और आने वाले 3 सालों में किस प्रकार का विकास करवाने की आपकी इच्छा है कि मैं अपने वार्डों को 49 को और 50 को किस प्रगति पर आप ले जाना चाहते हैं? मैं इसके लिए तो मैं वार्ड नंबर 38 से पार्षद था, वहाँ पे जो मैंने विकास कार्य कराए हैं और रही जो दोनों वार्ड की टिकट है, मेरे पुराने वार्ड 38 की जनता और वार्ड वासियों को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे इतना अपार प्यार दिया है। उसी आधार पर मेरी पार्टी ने और हमारे विधायक जी राजेंद्र पारिक जी ने और सभापति चेयरमैन जी को भी मैं आभार करता हूँ कि तो 2 वार्डों की मुझे टिकट देके उन्होंने मुझ पे भरोसा जताया। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उसी विकास से पिछले वार्ड के विकास कार्य के आधार पर मुझे ये टिकट मिले हैं। और रही बात आपके दूसरे सवाल की कि 2 साल में क्या विकास कराया है, तो उसके लिए मैं पहले तो कि जनता से भी मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा कि 2 साल में हमारी गवर्नमेंट की नहीं पूरी दुनिया भी इस कोरोना काल से ग्रस्त थी। ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों को खाने पीने के लिए भी समस्या हो गई थी। हम इस 2 साल के पीरियड में यही देख रहे थे कि कैसे लोगों की खाने पीने की ज़रूरत की व्यवस्था की जाए। पिछले कोरोना में, इस कोरोना में हम लोग, मेरी टीम पूरे वार्ड में राधा किशनपुरा में जहाँ भी कोई कच्ची बस्ती है, कोई गरीब आदमी है और कोई इनकी खाने पीने की व्यवस्था है, कोई बीमार है, हम इसी चीज़ में लगे रहे। विकास की तो बाद की बात है, पहले तो हम लोगों का जीवन बचाने में लगे रहे। रही बात विकास की, तो विकास अभी कुछ स्थितियां सुधरी है तो काम तो थोड़ा थोड़ा पूरे वार्ड में चल रही है
वो तो लोगों को भी पता है, लेकिन हाँ लोगों की नाराज़गी भी है। नाराज़गी इसलिए है कि जिस स्पीड से काम होना चाहिए था वो काम मैं करा नहीं पाया, कोरोना की वजह से नहीं करा पाया। लेकिन कुछ ऐसी नाराज़गी भी है कि पड़ोस की गली में काम हो रहा है, बाजू की गली में काम नहीं हो रहा है। वो स्थिति इसमें लोगों से कहना चाहूँगा कि कोरोना की वजह से बजट नहीं होने की वजह से जितना मिल पाया, जितना जहाँ ज़्यादा ज़रूरी था वहाँ मैंने चालू कराया। और रही बात आगे की, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आगामी 12 महीने में आपको ऐसी रोड नहीं मिलेगी, शायद लगभग 99% मैं कर दूंगा। रोड नाले कहीं भी बाकी नहीं रखूँगा। लगभग मैंने टेंडर करवा चुके हैं। जो वादा आ रही है थोड़ी सी वो है सीवरेज की, कि हमारे यहाँ सीवरेज है जो टेंडर हो चुके हैं, सीवरेज का काम करवाएं तब जाके रोड नाली का काम हो। वहाँ सीवरेज का काम बाकी है तो हमें पहले उनका इंतज़ार करना पड़ता है। सीवरेज का काम करवा के फिर ठेकेदार से बात करके उनसे काम चालू करवाना पड़ता है। तो लगभग जैसे जैसे पैरेलल अपन क्या है कि आज रोड बनवा दें फिर कल सीवरेज का काम चालू हो, उससे नुकसान अपना ही है। तो मैं और मेरा बोर्ड और सभापति जी यही है कि सीवरेज का जैसे जैसे काम होता जाए वहाँ पे अपन स्टार्ट करता जाए। तो थोड़ा सा लेट लेती भी है कि इससे सीवरेज की वजह से भी हो रहे हैं, वरना लगभग है ना आने वाले 12 महीने में लगभग मैं काम मेरा कंप्लीट करके जनता के पास और आपके न्यूज़ चैनल के पास आपको भी बताऊंगा कि आप 12 महीने बाद में एक और सर्वे कर लीजिएगा। उसमें आज का इंटरव्यू और उस दिन का इंटरव्यू जायज़ा आप ले लीजिएगा। हाँ नाराज़गी है, कोरोना की वजह से है, कुछ काम के डिले की वजह से है, और मैं सिर मत्थे भी रखता हूँ अपने वार्डवासियों की नाराज़गी। कुछ काम बाकी है, लगभग वह मैं सभी काम चालू कर दूँगा, यही है। सर वार्ड नंबर 49 और वार्ड नंबर 50 से के ज़िम्मेदार आप हैं। नालियों की, कचरे की गाड़ियों की, सफाई कर्मचारी की क्या स्थिति है दोनों वार्डों में? सर कचरे की गाड़ियों की व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो डोर टू डोर कचरा अगर लेने आते हैं बहुत बढ़िया व्यवस्था है, डोर टू डोर कचरा ले जाते हैं। कमी एक हमारी मान लो जो गाड़ी कंपनी है कचरा लेने वाली उसकी मान लो या किसी अधिकारी की मान लो, एक जो डस्टबिन है वहाँ आके हम सब लाचार हो जाते हैं। अब वो कहाँ कमी है वो हम देखेंगे, वो समय पर नहीं उठा पाते हम। उसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मैं ये बोल सकता हूँ कि डस्टबिन भरने के बाद नीचे कचरा उड़ पड़ जाता है, थोड़ा वो गंदगी होती है, उसके बाद 2 दिन बाद में वो उड़ता है। ये एक कमी हमारी ज़रूर है जिसको मैं अपने चेयरमैन साहब सभापति महोदय से मिलके कंपनी वालों से बात करके वो एक थोड़ा सुधार करना चाहूँगा। अदरवाइज डोर टू डोर कचरा बहुत अच्छा चल रहा है। सिर्फ डस्टबिन का कचरे में हमें थोड़ी तकलीफ आ रही है, उसका भी हम जल्द समाधान करेंगे। सर लाइटों की क्या व्यवस्था आपके वार्डों में? सर लाइटों की ये है कि लाइट है जो एक थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम है, जिससे क्या है जो लाइट अपन जो अभी दीपावली पे भी नहीं लगाते हैं। हाँ एक चीज़ और है, दीपावली पर लाइट लगाते हैं तो हमारी तरफ से क्या होता है उसमें एक वायर और बटन नहीं लगाते। लाइट लगा देते हैं हम 2-3 हज़ार रुपये की, लेकिन 100 रुपये का वायर और बटन नहीं लगा पाते, जिससे क्या है कि एक तो 24 घंटे लाइट चलती है। अब वो हमारी कमी है चाहे किसी की कमी है वो तो बाद की बात है, लेकिन जो कमी है मैं वो बता रहा हूँ कि लाइट है जो 24 घंटे चालू रहती है, जिसकी वजह से विभाग से भी हमें खिंचाई होती है और अनावश्यकता हमारी बिजली भी जलती है। तो मैं अब की बार बोर्ड मीटिंग में भी ये कहना चाहूँगा कि भाई स्ट्रीट लाइट अगर जहाँ पे नई वायर डलता है तो वहाँ कम से कम लाइट के साथ अपन वायर और बटन और दें कि वो उसके साथ ही लगाएं, जिससे क्या है कि अपनी बिजली भी सेविंग होगी और जो लाइट की मेंटेनेंस है वो भी कम आएगा, और जो लाइट 12 महीने चलेगी वो 2 साल चलेगी। फिर क्यों 24 घंटा 8 घंटा ही चलेगी, फिर 3 गुना चलेगी वो लाइट, तो उसमें अपना फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो अब की बार बोर्ड मीटिंग में लाइट के साथ वायर और बटन लगाने का मैं प्रस्ताव दूंगा। और जहाँ स्ट्रीट वायर लग जाते हैं ना, जहाँ तो 10-10 लाइटों का एक स्विच लग जाता है तो वहाँ दिक्कत नहीं आती। लगभग मेरे वार्ड में 49 में स्ट्रीट वायर है वो काफ़ी कम है, जिससे क्या है कि कई लाइट ख़राब हो जाती है तो वो डायरेक्ट भी उनको कर जाते हैं मेंटेनेंस वाले, तो वो 24 घंटा होती है। इसकी भी मैं नैतिक जिम्मेदारी मैं भी लेता हूँ
और विभाग को भी इसकी लेनी पड़ेगी। ये सर ये बताइए, आने वाले जो 3 साल का आपका कार्यकाल बचा हुआ है और आप बता रहे हैं कि मैंने 2 साल में कोविड के कारण अपने वार्ड का विकास नहीं करवा पाया, थोड़ी देरी हुई, पूरी दुनिया ग्रस्त थी कोविड के लिए, कोविड के साथ में 3 साल में किस प्रकार का विकास करवाना चाहते हैं आप? क्या क्या विकास आपके वार्डों के अंदर, जैसे 49-50 में किस किस तरीके के विकास बाकी है, क्या क्या काम करवाना चाहते हैं आप 3 साल में? सर ऐसा नहीं कहा है कि मैंने कि विकास नहीं हुआ, मेरी जो सोच थी उस स्पीड से नहीं हुआ। कि मेरी जो सोच थी कि मैं अब तक है ना पूरे मेरे एरिया को काम ही ऐसा नहीं बचता है कि कहाँ रोड और कहीं नाली नहीं है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि इस 2 साल में 3 साल में तो मैं पूरा काम करके फिर अपनी बस फ्री हो जाते हैं कि भाई अपने वार्ड का अपन को साफ़ सफाई करनी है, रोड नाली का कहीं काम नहीं है। बस दिक्कत ये है कि थोड़ा वो काम स्पीड कम हो गई, बजट की वजह से, कोविड की वजह से वो स्पीड कम हो गई और लगभग मेरे सब टेंडर हो चुके हैं। 75% कामों के मैंने टेंडर करवा दिए हैं जो इस 12 महीने में पूरे हो जाएंगे। रहे 25% वो अगले 2-3 महीने में मैं काम हो जाएंगे। तो मेरा अभी इस 12 महीने 1.5 साल में पूरे में मेरे दोनों वार्डों का काम ओके करा दूंगा, चाहे मुझे कोई वोट दिए हों और चाहे ना दिए हों, किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और अभी तक भी मेरी ऐसी स्थिति है कि मैं लोगों के पास जाता हूं जिनका काम नहीं हुआ, उन्हें आश्वासन देता हूं कि भाई ऐसी ऐसी स्थिति है, किन्हीं के टेंडर हो चुके हैं और किसी के होने वाले हैं। तो मैं हर व्यक्ति, वार्ड के उस आखिरी व्यक्ति तक विकास करूंगा और उसकी नैतिक जिम्मेदारी मेरी है। इसमें 1% भी कोताही नहीं आएगी। मेरे 5 साल पूरे होने के 6 महीने पहले ही मैं पूरा काम करके हर आदमी को पूछूंगा भाई आपकी क्या समस्या है, रोड नाली जो भी है, तो वो मेरे पास लास्ट मेरे को ये 12 महीने चाहिए। इसके बाद में अगर मेरे पास कोई भी व्यक्ति है कि भाई मेरी बाकी है, उसकी जिम्मेदारी मेरी है। मैं ये नहीं कहता कि 5 साल दो पूरे, मैं 12 महीने में पूरा अपना वार्ड का रोड नाली का काम कर दूंगा। और जहाँ तक सफाई की व्यवस्था है, जैसे लोगों के फ़ोन आते हैं, रूटीन में तो मेरा काम चल रही है। जैसे फ़ोन आते हैं वही, चलो कभी कभार कोई चीज़ हो जाती है तो मैं आदमी तुरंत भेजता हूँ। कहीं ड्रेनेज की भी व्यवस्था आती है, कहीं पीने के पानी की भी होती है, तो वो भी हम बराबर लोगों से संपर्क में, ऐसी नहीं है, बराबर हम संपर्क में है, बराबर लोगों से बात होती है, बराबर काम होता है। और लोग भी समझदार हैं, उनको भी पता है कि भाई व्यवस्था क्या हुई है, पिछले 2 सालों में क्या स्थिति है, वो भी सब समझते हैं। हाँ कुछ एक है, लेकिन उनकी अपेक्षा ज़्यादा थी तो वो मेरे पास डिमांड करते हैं, अपेक्षा भी ज़्यादा थी कि भाई अपना काम तुरंत ही होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्था ही खूब काम कराया है 2 सालों में, लेकिन बाकी जो बचा है कि अगले इस 12 महीने 1.5 साल में पूरा काम हो जाएगा, किसी को शिकायत का मौका नहीं होगा। सर अभी जो पीछे देखा गया था, एक कोविड महामारी चल रही थी और कोविड महामारी में आपने अपने वार्ड नंबर 49 और 50 की नैतिक जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि दोनों वार्डों से आप ही पार्षद हैं। उसमें इस कोविड-19 में जो महामारी के अंदर, ये जो आपदा के अंदर जिस तरीके की लोगों को परेशानियाँ हुई थी, उसमें आपने अपने वार्ड के स्थानीय लोगों के लिए क्या सुविधाएं मुहैया करवाई थी? आपने ये बात कही, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। जो अपना पहला लॉकडाउन लगा था उसमें ऐसी भगदड़ मची, जो घर से बाहर निकले हैं उनको ही पता है। भाई घर बैठे नहीं सोच सकते उसके बारे में, जो घर से बाहर निकले हैं कि वो जो मज़दूर है वो अपने घर को जा रहे हैं उनको पता है, या उनकी सेवा में लगे हैं उनको पता है। 2 ही आदमी को पता है कि कैसी स्थिति थी। तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरे साथ मेरी टीम थी 25 आदमियों की। पहले लॉकडाउन लगा, उसका 2 दिन बाद में हमने, हमारे एक मकान है उसमें 20 आदमी बाकायदा एकदम सावधानी से खाना बनाते थे। लगभग हम वार्ड की बात करें तो राधा किशनपुरा के 5 वार्ड है, पंचायत है, ये कवर करते थे। खाना सुबह 6 बजे उठते थे, खाना बनाते थे, तैयार करते थे, 11 बजे हमारा खाना तैयार हो जाता। हम रोज़ राधा किशनपुरा पंचायत वार्डों में, रेलवे लाइन तक, पूरे राधा किशनपुरा जहाँ जहाँ खाना वितरित करके आते थे। रोज़ का हमारा पूरे लॉकडाउन में ये काम रहा। और जो जो लोग हैं पूरे हमारे वार्ड में, हमारी उन्होंने सहायता भी की है कि वे किसी ने कोई तेल का पीपा दिया है, किसी ने कोई आटे का पीपा दिया है, कई रोज़ सब्जी दे के जाते थे। और हमारे पास में ही हमारा वारी वार्ड है जहाँ यहाँ पशुपालन खूब है, तो जितने भी पशु हैं वो हमें छाछ बना बना के वो देते थे।
और हम उन खाने के साथ सबको छाछ भी वितरित करते थे। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि खूब लोगों ने आशीर्वाद भी दिया और खूब, जहाँ कई किराए के बच्चे फंसे हुए थे कि भाई वो रह गए लेकिन उनको भी खाना दे, कहाँ व्यवस्था ऐसी काम देना। पहले लॉकडाउन में खूब हालत कर, लेकिन हमने बहुत अच्छी तरह से मैनेजमेंट करके पूरे रात तक इस बाईपास पे आने जाने वाले जो मजदूर थे, पैदल थे, पिछले टाइम जा रहे थे, उनको खूब खाना खिलाया हमने। तो हमने रोज़ कम से कम मान लो आप 500-700 आदमियों को रोज़ खाना खिलाए दिया। सर, आप सीकर 23 न्यूज़ के माध्यम से अपने जो वार्ड नंबर 49-50 के जो स्थानीय लोग हैं और जिस तरीके से विकास के अंदर आपके जो वार्डों के अंदर जो थोड़ी ढिलाई हुई है और धीरे जो विकास चल रहा है, उसके लिए आप हमारी टीम के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं अपने स्थानीय लोगों को? मैं आपकी टीम की माध्यम से एक ही अनुरोध करना चाहूँगा मेरे वार्डवासियों को कि पहले भी काम चल रहा था, विकास के कार्य में आप वादा न करें। काम चल रहे हैं, कई काम ऐसे अवरुद्ध पड़े हैं मेन रास्तों पे, और कि भाई आप खुद ऐसे उन कार्यों को ना रोकें, अतिक्रमण है उनको हटाएं, आप मेरा सहयोग करें और मैं काम करूंगा। इस 12 महीने में हम इस पूरे 49 नंबर और 50 नंबर की समस्या को जड़ से ख़त्म कर देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन आप मेरा जैसे आज तक सहयोग करते हैं, सहयोग करो और मैं अपने जो आपसे वादा किया उन पर खरा उतरूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। मैं अपने मेरे वार्डवासियों का मेरे ऊपर एहसान है, जिन्होंने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया कि आज मैं पूरे नगर परिषद के अंदर मेरा जो रुतबा है मेरे वार्डवासियों के कारण ही है। मैं इनका सदा ही आभारी रहूँगा और इनको बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा, और मैं इनके विकास के कार्य को एक भी बाकी नहीं रहने दूँगा। मेरे कार्यकाल से पहले इनके पूरे काम करूँगा, चाहे कैसी भी व्यवस्था हो। तो ये देखिए, हमारे साथ में मौजूद थे सुरेश जी सैनी, वार्ड नंबर 50 से पार्षद हैं, और वार्ड नंबर 49 से इनकी पत्नी कोमल सैनी पार्षद है, और बता रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने वार्ड के अंदर विकास करवाया है। आने वाले 3 सालों में किस प्रकार से इनको विकास करवाना है। कोविड में इन्होंने किस तरीके की सुविधाएं प्रदान की थी आम जनता को भी और अपने वार्ड के स्थानीय लोगों को भी। देखते हैं कि आने वाले 3 साल में किस प्रकार से ये अपने वार्ड को और आगे की उन्नति के ऊपर लेके जाते हैं। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़, हमेशा आपके साथ। जय हिंद।